एक गांव में एक गरीब रघु नाम का एक इंसान रहता था। उसकी एक बीबी और दो बच्चे थे। रघु बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो मेहनत मजदूरी से अपने घर का गुजारा करता था। रघु सारा दिन कमाई करता और उसको जो भी पैसे मिलते थे उसमें से थोड़े पैसे बचाकर वो एक डिब्बे में डालता था। एक दिन रघु थोड़े पैसे उस डिब्बे में डाल रहा होता है, तभी उसकी पत्नी उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। उसकी पत्नी रघु से कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप इस पैसे को डिब्बे में क्यों डाल रहे हो। तभी रघु कहता है कि ये पैसे मैं कावड़ लाने के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं कावड़ लाऊंगा और भगवान शिव मुझ पर कृपा करेंगे। रघु भगवान शिव को बहुत मानता था। उसकी पत्नी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छा विचार है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रघु कावड़ लाने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू करता है। एक दिन रघु के बच्चे कहते हैं कि पापा हमको मिठाई खानी है। तभी रघु कहता है बेटा मैं काम से आते वक्त आपके लिए लाऊंगा। रघु सारा दिन काम ढूंढता रहता है लेकिन रघु को कोई भी काम नहीं मिलता। रघु भगवान शिव का नाम लेते हुए काम ढूंढना कभी बंद नहीं करता। लेकिन शाम हो चुकी थी, रघु को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तभी रघु भगवान शिव को हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, आज मेरे बच्चों ने मुझसे मिठाई मांगी थी लेकिन मैं ले नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ये बोलता हुआ काम ढूंढने लग जाता है। तभी रघु को एक सेठ दिखाई देता है जो अपने ट्रक के साथ खड़ा था। उस ट्रक में घर का सामान था। रघु को वो सेठ रोक लेता है और कहता है कि अरे सुनो, ये ट्रक से मुझको अपने घर का सामान उतारना है, क्या तुम उतार दोगे? बदले में मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। रघु कहता है ठीक है सेठ जी, मैं आपका सामान उतार दूंगा। 2-3 घंटे की कड़ी मजदूरी के बाद वो सारा सामान उतार के सेठ के घर में रख देता है और सेठ उसको बदले में 1000 रुपये दे देता है। भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए रघु घर पे जा रहा था और रास्ते में मिठाई की दुकान आती है। रघु वहां से 100 रुपये की मिठाई खरीद लेता है और 900 रुपये बचाकर रख लेता है। रघु जाते हुए हिसाब लगाता था कि 400 रुपये का घर में राशन लेकर जाऊंगा और 500 रुपये कावड़ लाने के लिए उस डिब्बे में डाल दूंगा। तभी अचानक से रघु के सामने एक रोता हुआ लड़का आता है। रघु उससे पूछता है बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तभी वो लड़का बोलता है कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, वो इलाज ना हुआ तो मर जाएगी। तभी रघु उसको 900 रुपये दे देता है और कहता है कि बेटा मेरे पास यही है, तुम इससे अपनी माँ का इलाज करवा लेना। वो लड़का पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और रघु अपने घर में चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सावन का महीना आता है। रघु उस डिब्बे को खोलता है, उसमें से पैसे निकालकर बाजार जाता है और कावड़ लाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो खरीद लेता है। रघु के दो दोस्त उसके साथ भी जाते थे, वो भी कावड़ लाना चाहते थे, इसीलिए वो तीनों अपने घर से कावड़ लाने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में एक जंगल में उनको रात हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से रघु और उसके दोस्त पूरी तरह से भीग जाते हैं और रघु को बुखार भी हो जाता है। अगले दिन जब बारिश कम होती है, रुक जाती है, तो वो तीनों अपना सफर तय करने लग जाते हैं। रघु अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और उसके दोस्त उसको संभालते हैं। वो देखते हैं कि रघु को बुखार है। वो उसको कहते हैं भाई तुम वापस चले जाओ। तभी रघु कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी यात्रा पूरी करो, मैं ठीक होकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तभी वो आगे चले जाते हैं और रघु वहाँ पर आराम करने लग जाता है। रघु भगवान शिव का नाम लेते हुए आंखें बंद करता है और उसको नींद आ जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो रघु का आकर चेकअप करता है और उसको इंजेक्शन दे देता है। रघु ठीक हो जाता है, उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसको एक डॉक्टर ने ठीक किया था। तभी वो डॉक्टर भगवान शिव का रूप ले लेता है। रघु ये देखकर हैरान हो जाता है और भगवान शिव के पैरों में गिर जाता है। रघु को भगवान शिव कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम्हारे घर में हमेशा धन और अन्न के भंडार रहेंगे, जाओ तुम अपनी यात्रा पूरी करो। तभी रघु भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए उनके पैरों में पड़ा रहता है और भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रघु अपनी यात्रा पूरी करने वहां से निकल जाता है
और वापस आकर देखता है कि भगवान शिव की कृपा से उसके पास किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।